हेलो डियर। वेलकम करता हूँ आप सभी को ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम देना है। तो आपको भी अगर 2026 में इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि डियर आज की इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 का MCQ यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो आज की सेशन आप सभी के लिए बहुत ही यानी कि वेरी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास में पूरे बने रहिएगा। और इससे पहले जो है हमने इस चैप्टर 1 को यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता को कवर कर चुके हैं, चैप्टर 1 को कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर इस चैप्टर 1 को नहीं देखे हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग इस क्लास को जा करके देख लीजिए, तभी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सभी को सही तरीके से समझ में आएंगे। अगर आप इस क्लास में इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हमारे स्क्रीन पे है। पहला प्रश्न है कि यानी कि सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? क्या मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है या लोथल है? मतलब कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कौन सा स्थल को यानी कि खोजा गया। तो दोस्तों देखेंगे इसमें जो है ना यानी कि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल है ये है हड़प्पा। और ये हड़प्पा का खोज अगर पूछा जाए कि किसने किया तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब किया? तो इसका खोज जो है यानी कि कब किया गया था? तो इसका खोज 1921 में यानी कि हड़प्पा का खोज किए थे दयाराम साहनी ने। तो आपसे पूछा जाए हड़प्पा का खोज किसने? दयाराम साहनी। कब किया? 1921। सिंधु सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल तो हड़प्पा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे यानी कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न बोल रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी या तो फिर राखाल दास बनर्जी या जॉन मार्शल, किसने किया था? तो दोस्तों देखेंगे यानी कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो है यानी कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने, अभी बतलाए थे दयाराम साहनी ने। कब किए थे? तो 1921 में यानी कि किए थे। तो यानी कि 2 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा, तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख नदी कौन सी है? क्या गंगा है, यमुना है, सरस्वती है या सिंधु है? तो दोस्तों आप लोग इसका करेक्ट आंसर को आप लोग कमेंट करें। देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तीसरे नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी सिंधु नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पाषाण युग की सभ्यता, लौह युग की सभ्यता, कांस्य युग की सभ्यता या आधुनिक युग की सभ्यता? कौन सी सभ्यता है दोस्तों? तो देखेंगे 4 नंबर प्रश्न का इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कांस्य युग सभ्यता। इस युग को जो है ना कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखेंगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा स्नानागार कहाँ पाया गया था? यानी कि महान स्नानागार कहाँ मिला था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या चनहुदड़ो में? तो देखेंगे दोस्तों यानी कि 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्न नंबर 6 में कह रहा, प्रश्न नंबर 6 है, 6 में कह रहा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? गुमशुदा नगर, मृतकों का टीला, राजा का नगर या जल का नगर? ठीक है, तो यानी कि प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मृतकों का टीला इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं दोस्तों। देखेंगे इसमें कह रहा
कि यानी कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी लिपि थी या देवनागरी थी या चित्रलिपि थी या फारसी लिपि थी। तो हड़प्पा यानी कि 7 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में कहा रहा 8वां में कहा जा रहा है कि यानी कि हड़प्पा वासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। ये दोस्तों बार बार पूछा गया प्रश्न, VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये दोस्तों। इसे एकदम करेक्ट किसी न किसी जगह पर लिख के आप लोग रखिएगा। ये जो है यानी कि 8 नंबर प्रश्न का हड़प्पा वासी किस धातु का प्रयोग, यानी कि हड़प्पा वासी, हड़प्पा में रहने वाले लोग कौन से धातु का प्रयोग नहीं करते थे। तांबा का प्रयोग नहीं करते थे, या कांसे का प्रयोग नहीं करते थे, या लोहा का प्रयोग नहीं करते थे, या सोना का प्रयोग नहीं करते थे। तो यहाँ के यानी कि लोग जो है दोस्तों, यानी कि यहाँ के लोग जो है तांबे का प्रयोग करते थे, यानी कि क्या तो जेवर को बनाने के लिए करते थे। कांसे का भी प्रयोग होता था और सोना का भी प्रयोग होता था। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे लोहा। लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में कहा जा रहा कि लोथल किस राज्य में स्थित है। लोथल कौन सा राज्य, पंजाब, गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो लोथल कौन से राज्य में स्थित है। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा कि किस स्थल से नृत्य करती नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब कि नाचती हुई जो है यानी कि नाचती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्या हड़प्पा से, चनहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखेंगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा कि हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी। क्या ईंटों की दीवार यहाँ बनता था, या जल की निकासी की व्यवस्था थी, या कुआं यहाँ मौजूद हुआ करता था, या सभी। तो यानी कि हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी। तो यहाँ का विशेषता ईंटे का दीवार यानी हुआ करता था, पक्की ईंटों का दीवार हुआ करता था, पक्की ईंटों का दीवार हुआ करता था। जल की निकासी व्यवस्था भी थी, यहाँ कुआं भी मौजूद हुआ करता था। तो इज द करेक्ट आंसर यानी कि 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों याद रखेंगे इसे कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे प्रश्न नंबर 12। क्या कहा जा रहा कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की ईंट कैसी होती थी। क्या कच्ची, पक्की, सीमेंट की या संगमरमर की बनी होती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे यानी कि पक्की ईंट हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा यानी कि सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कों की व्यवस्था कैसी थी। टेढ़ी मेढ़ी थी, सीधी थी, गोलाकार थी या उपयुक्त में से यानी कि सभी थी। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सीधा और समकोण यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न नंबर 13 का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कहा जा रहा कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था किस सभ्यता की विशेषता थी। वैदिक सभ्यता, मौर्य सभ्यता, सिंधु सभ्यता या गुप्त सभ्यता। तो ये 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर दोस्तों। देखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में कहा जा रहा किस स्थल से समुद्र की व्यापार का संकेत मिलता है। लोथल से, बनौली से, कालीबंगा से या राखीगढ़ी से। कहां से मिला था। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लोथल, क्योंकि यहाँ पास में जो है ना यानी कि ये लोथल स्थान से जो है यानी कि क्या मिला था। तो इस लोथल स्थान से जो है यहाँ पास में क्या तो व्यापार करने का संकेत मिलता है। व्यापार करने का संकेत कहाँ से मिलता है। तो लोथल से मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 में कह रहा लोथल का प्रसिद्ध निर्माण क्या था। दुर्ग था, स्नानागार, गोदाम या तो फिर बंदरगाह। क्या था। तो लोथल में क्या जो है यानी कि था। तो लोथल में जो है यानी कि बंदरगाह पाया गया था। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे यानी कि यहाँ क्या मिला था। तो बंदरगाह, और क्योंकि इसी से पता चलता है कि यहाँ व्यापार हुआ करता था और व्यापार का स्थल यहीं से पता चलता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में कह रहा कि सिंधु सभ्यता के मकानों में कौन सी चीज सामान्य थी। छत,
कुआं, बगीचा या बरामदा। क्या जो है यहाँ पास में जो है सामान्य थी, मतलब हुआ ही करता था। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी कुआं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 18 में कह रहा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? रावी, सतलुज, झेलम या सिंधु। तो मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर यानी कि 19 को देखते हैं। सिंधु सभ्यता का धार्मिक स्थान नहीं था? मंदिर, स्नानागार, अग्निकुंड या पीपल वृक्ष। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंदिर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 में क्या रहा कि कालीबंगा स्थित है, मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे कालीबंगा, राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और यहीं से जो है यानी कि हल का जो है यानी कि प्रमाण मिलता है। हल का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हल का प्रमाण जो है यानी कि राजस्थान, ये यानी कि कालीबंगा से मिलता है। और कालीबंगा कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं दोस्तों। देखेंगे प्रश्न नंबर 21, हड़प्पा वासी किस देवी की पूजा करते थे? दुर्गा या तो फिर लक्ष्मी या मातृ देवी की या सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, पशुपति महादेव की मूर्ति दर्शाती है शैव धर्म की, वैष्णव धर्म की, बौद्ध धर्म की या जैन धर्म की। तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैव धर्म की, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 में कह रहा हड़प्पा की मुद्रा किस धातु की बनी होती थी? तांबा, कांसा, पत्थर या टेराकोटा से बना हुआ करता था। तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्थर इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 में कह रहा हड़प्पा में खेती का मुख्य उत्पाद क्या था? चावल, जौ, कपास, गेहूं। हड़प्पा में ज्यादातर किस चीज की यानी कि खेती होती थी? तो इसका 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएंगे कपास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 में कह रहा सिंधु सभ्यता में व्यापार होता था सिक्कों से, वस्तु विनिमय से या चेक से या ऑनलाइन से, किस तरीके से हुआ करता था? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय बोलने का मतलब है वस्तु से वस्तु बदलना। जैसे अगर मानिए कि मेरे पास में जो है किताब है, आपके पास में कलम है, तो हम आपको किताब देंगे और आप जो है हमें यानी कि कलम दे दीजिएगा। तो इस तरीके से जो है वस्तु विनिमय होता है, वस्तु से वस्तु को बदलना, वस्तु से वस्तु को बदलना, यही वस्तु विनिमय होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, किस स्थल से तांबे का बैल मिला है? बनौली, चनहुदड़ो, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, किस स्थल से तांबे का बैल मिला? तो तांबे का बैल मिला है, तांबे का बैल मिला है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 कहा जा रहा हड़प्पा कालीन लोग किसका उपयोग करते थे? कागज का, ताड़पत्र का, लेखन सामग्री या मिट्टी की मोहरे का प्रयोग करते थे हड़प्पा कालीन लोग। तो हड़प्पा कालीन लोग जो है यानी कि मिट्टी की मोहरे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा कालीन लोग मिट्टी के मोहरे को जो है प्रयोग किया करते थे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखेंगे अगले प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 28 में कहा जा रहा है किस स्थल से हड्डी का बांसुरी मिला है? चनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल या बनौली। तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चनहुदड़ो इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न यानी कि 29 नंबर प्रश्न, हड़प्पा वासी किस वस्त्र का प्रयोग करते थे? ऊनी वस्त्र, रेशम वस्त्र, सूती वस्त्र या चमड़े का वस्त्र। तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहा जा रहा कि सिंधु सभ्यता के लोग मृतकों को
मतलब क्या करते थे, तो मृतकों को क्या करते थे, तो मृतकों को जलाते थे, दफनाते थे, नदी में बहाते थे या खंबे पर लटकाते थे, क्या करते थे। तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दफनाना। ऑप्शन नंबर बी विल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक यानी कि क्या हुआ, समझा गया कि नहीं समझा गया, समझा गया कि नहीं समझा गया, तो समझी जा चुकी है या कुछ भाग यानी कि समझा गया और कुछ अभी बाकी है, कुछ भाग जो है यानी कि क्या समझा गया कुछ बाकी है, पूरी तरह अनजान है या अंग्रेजी से मिलती है, कैसी यानी कि क्या है, तो 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरी तरह से अनजान है, मतलब कि इसे इस जो है ना यानी कि इसे अभी तक के पढ़ा नहीं गया, समझ में ही नहीं आया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। समझ में अगर आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि इस क्लास के माध्यम से जो है आपको क्लास 12 आर्ट्स की जो है ना संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। 2026 में अच्छे अंक जो है स्कोर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी थी हाथी के दांत से, सोने से, पाषाण और टेराकोटा से या कपास से। तो 32 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाषाण और टेराकोट से यानी कि बना हुआ था। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कहा जा रहा नृत्य करती बालिका की मूर्ति बनी थी, यानी कि नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली थी, तो ये कहाँ मिली थी, नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली थी मोहनजोदड़ो से मिली थी, मोहनजोदड़ो। और ये किस चीज की बनी थी, मिट्टी से, तांबे से, कांसे से या पत्थर से। तो 33 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कांसे से बने थे, सी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 सिंधु सभ्यता में किस वृक्ष को पवित्र माना गया, पीपल का वृक्ष, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष या तुलसी का वृक्ष। किस यानी कि वृक्ष को सिंधु सभ्यता में यानी कि पवित्र माना गया, पवित्र कौन सा, तो 34 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा पीपल के वृक्ष को जो है यानी कि करेक्ट माना गया, यानी कि क्या वृक्ष को पवित्र माना गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 यानी कि 35 किस स्थल से तांबे की मूर्ति मिली है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये सब तो एकदम लिखते हुए चलिएगा दोस्तों। देखेंगे तो 35 नंबर 35 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी विल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 यानी कि सिंधु सभ्यता में अग्नि कुंड मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या बनौली, कहाँ से मिले थे। तो 36 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कालीबंगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखेंगे 37 नंबर प्रश्न किस स्थल से खेल के सामान प्राप्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लोथल से, चनहुदड़ो, बनौली, राखीगढ़ी, किस स्थल से खेल के सामान मिले, खेल का सामान। तो करेक्ट आंसर 37 का क्या हो जाएगा, 37 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 में क्या कहा जा रहा, प्रश्न नंबर 38 में कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था पर निर्धारित थी, मतलब आधारित थी, कौन सी यानी कि कैसी जो है वहां की अर्थव्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था देखेंगे क्या उद्योग पर था, व्यापार पर था, कृषि पर था या सोना पर था। मतलब सिंधु सभ्यता के लोग के अर्थव्यवस्था आजीविका किस चीज से चल रहा था, क्या वहां के लोग यानी कि फैक्ट्री चलाते थे, उद्योग पर था, या तो फिर क्या व्यापार किया करते थे या खेती किया करते थे या सोने का व्यापार किया करते थे या सोना पर जो है यानी कि काम जो है किया करते थे। तो 38 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 38 नंबर प्रश्न का
करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि पर, यानी कि यहाँ के लोग जो है ना खेती किया करते थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। कहा जा रहा सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु को पालते थे? घोड़ा पालते थे, हाथी पालते थे, गाय पालते थे या ऊंट पालते थे? तो 39 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हाथी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखेंगे 30 यानी कि 40 प्रश्नों को देखेंगे आप। 40 सिंधु सभ्यता के लोग किस पर लिखते थे? कागज पर या तो फिर भोजपत्र पर, यानी कि पेड़ के छाल पर, पेड़ के छाल पर या पेपर पर जो है लिखा करते थे, या तो फिर जो है मिट्टी के यानी कि पट्टियों पर, यानी कि क्या मिट्टी के जो है यानी कि परत पर लिखा करते थे, या पत्थर के दीवार पर, या तो फिर पत्थरों पर जो है यानी कि क्या लिखा करते थे। तो इसका 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिट्टी के पट्टियों पर, मतलब मिट्टी के परत पर जो है यानी कि ये लिखा जाता था। तो 40 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहा कि सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? मतलब ये जो सभ्यता जो थी, इस सभ्यता को यानी कि काल को माना जाता है, इस सभ्यता को काल को यानी कि कब माना जाता है? तो 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व से 1900 तक। अब ये सभ्यता जब इतने समय तक रहे, तो इस सभ्यता को फिर जो है यानी कि इसे पतन होने का क्या कारण थे? किस कारण से ये पतन हुआ था? तो पतन होने का कारण क्या? जलवायु के परिवर्तन से हो गया था, जलवायु में बदलाव से, या आर्यों के आक्रमण, या बाढ़ आ गया होगा इस सभ्यता में, या स्पष्ट नहीं है, इसके बारे में पता नहीं है। तो 41 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके बारे में जो है ना सही तरीके से यानी कि जानकारी नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखो यानी कि कई तरीके के जो है ना इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकार को मानना है कि यानी कि यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, या तो आर्यों का आक्रमण हो गया होगा, या बाढ़ के कारण से हो गया होगा। तो इसके बारे में क्या स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर डी यानी कि स्पष्ट नहीं हो जाएगा, या इनमें से सभी करेक्ट आंसर यानी कि हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 कहा जा रहा कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख पोत स्थल कौन था? बनौली, लोथल, हड़प्पा या चंद, या तो फिर मोहनजोदड़ो। तो 42 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पोत स्थल। सिंधु सभ्यता में पोत स्थल लोथल, पोत स्थल लोथल, पोत स्थल लोथल। क्लास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 कहा जा रहा कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख कृषि स्थल कौन सा था? मतलब सिंधु सभ्यता में कृषि यानी कि खेती करने का स्थल यानी कि कौन सा था? प्रमुख यानी कि सॉरी देखिएगा, कह रहा कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख कृषि स्थल कौन सा था? तो ये कौन सा था कृषि स्थल? कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा या बनौली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का, 43 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। क्योंकि पहले भी बतलाए थे कि कालीबंगा से जोते हुए यानी जोते हुए खेत का अवशेष मिले हैं। कहां से? तो कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से सिंधु सभ्यता में। अगर पूछा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है इस प्रश्न को कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख कृषि स्थल कौन? कालीबंगा। पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का अवशेष कहां से? कालीबंगा से। जो खेती कृषि का अवशेष कहां से मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? कहाँ है कालीबंगा? तो बोलेंगे राजस्थान। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान हो जाएगा, जिसकी राजधानी जयपुर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। देखेंगे प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 किस स्थल से कपास के अवशेष मिले हैं? मतलब कपास की खेती होती थी, इसका अवशेष कहाँ से मिले? लोथल, बनौली, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा। तो 44 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
44 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा, क्योंकि ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा स्थान से जो है क्या मिला, तो यानी कि यहाँ पास में कपास के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिएगा ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता है और इस सभ्यता में जो है यानी कि एक शहर था हड़प्पा नाम का, और उसी हड़प्पा जगह से जो है दयाराम साहनी ने 1921 में जो है इसका उत्खनन किया था, और इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश से होता था? चीन से, मिस्र से, मेसोपोटामिया या रोम से हुआ करता था। तो 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से जो है इसका करेक्ट आंसर को जो है कमेंट करें, इसका करेक्ट आंसर को जो है कमेंट करें, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर को आप लोग कमेंट करके बतलाएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 45 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखेंगे, बढ़ते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यानी कि कहा जा रहा ये जो है यानी कि चैप्टर अब जो है यानी कि क्या बोलते हैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 45 अब तक के जो है हमने यानी कि 45 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कब यानी कि कवर कर चुके हैं। यानी कि देखिए क्या एक आज के मोटिवेशन लाइन है, ऊपर वाले ने हम सबको हीरा बनाया है, पर शर्त यह है कि चमकने के लिए घिसना पड़ेगा, जो घिसेगा वही चमकेगा। क्योंकि देखिएगा ऊपर वाले ने हम सबको जो है हीरा बनाया, हीरा चमकता कब है? जब वो घिसता है। तो जो है ना यानी कि इसे जो है ना हमें चमकने के लिए घिसना पड़ेगा, और जो घिसेगा वही चमकेगा। तो आज के इस क्लास में जो है यानी कि क्या, तो 45 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को यानी 45 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर किए हैं। तो आप सभी को ये क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके आप लोग बताएं कि क्लास कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा तो इसे जो है यानी कि लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को जो है यानी कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस चैनल के बारे में जो है यानी कि अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्त में जो है ना इसके बारे में जरूर से जरूर बतलाएं, और इससे जो है इस चैनल को प्लीज आप लोग जो है सपोर्ट करें। और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल मुफ्त में ही यानी कि क्लास 12 आर्ट्स की जो है संपूर्ण तैयारी जाएगी। तो अगर PDF नोट्स अगर चाहिए तो आप लोग इसे जो है मुफ्त में ही जो है यानी कि इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल यानी कि क्या, इसे आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, यानी कि आपको PDF और नोट्स मिल जाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? उसे प्राप्त करने के लिए आपको करना ये है कि आपको जो है यानी कि ये इस नंबर पे जो है आपको WhatsApp पे जो है मैसेज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का यानी कि आपको नोट चाहिए, या तो फिर और सब्जेक्ट का नोट चाहिए। तो आपको जो है सभी सब्जेक्ट का नाम को लिख देना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट को चाहिए, और ये मोबाइल नंबर रहा 99347967 और 99। इस नंबर पे जो आप लोग WhatsApp करें और आपको जो PDF नोट सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको ये क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।